नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। कांदिवली में कांग्रेस के नेता राजपत यादव द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर संपन्न। कांदिवली पूर्व वडारपाड़ा स्थित ज्ञानतारा एकेडमी स्कूल में मुंबई महिला कांग्रेस वार्ड क्रमांक 28 व डीएनए हॉस्पिटल द्वारा भव्य मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के आयोजक मुंबई महिला कांग्रेस की अध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव और उत्तर मुंबई जिला के कार्याध्यक्ष राजपत यादव जी के मार्गदर्शन में मुफ्त चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय महिला पुरुष उपस्थित होकर शिविर का लाभ लिया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर शिविर में किसने क्या कुछ कहा। के दौरान वहां पे 4 पेशेंट एडमिट हुए थे, जिसमें बच्चा तड़पता रहता, वीडियो वायरल हुआ है और बाद में वो बच्चे की मौत हो जाती है और उसका पिता भी तड़पता रहता है। और उसके बावजूद भी वहाँ पे डॉक्टर बहुत अपसेंट रहते हैं। इस तरह की बहुत सी मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल में इस तरह से चल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी ऑलवेज होती है, लेकिन गर्दी के कारण कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट को थोड़ा डिले एग्जामिनेशन करने के लिए मिलता है। आपने जो बात की है वो मैंने देखा वो वीडियो, लेकिन हमारी सरकार अब स्टेट गवर्नमेंट में है और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं टोपे जी, ये बात उन तक पहुंची है और ये जो जिस तरीके से ये लापरवाही हुई है उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम पूरी तरह से जांच करके ऐसे दूसरे हॉस्पिटल में ये तकलीफ ना हो, इसकी पूरी जवाबदारी हमारे मिनिस्टर जी ले रहे हैं और उसकी कार्रवाई चालू है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल के समय में जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटलों में जिस तरह से लोगों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, उस समय आप डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़े, आपने बहुत लोगों को भी मदद किया, आपने फोन करके बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश की। तो आप ये नहीं मानते हैं कि मुंबई महानगर पालिका पूर्ण रूप से फेल हो रही है? मुंबई महानगर पालिका हम मुंबई महानगर पालिका के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। हम ऑपोजिशन में हैं। मुंबई महानगर पालिका को हमेशा हमारे लीडर रवि राजा जी हाउस में हमेशा ये प्रश्न उठाते हैं कि महानगर पालिका की हॉस्पिटल्स की सुविधा जो है ये और भी बेहतर होनी चाहिए। और कोविड में जहाँ हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, जहाँ तकलीफें हुई, वहाँ हमारे कांग्रेस के नेता भाई जगताप जी ने खुद के खर्चे से सिलेंडर प्रोवाइड करने का काम किया इमरजेंसी में। जैसे नेस्को में अचानक से सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो रातों रात उन्होंने 250 सिलेंडर का प्रोविजन किया। तो जहाँ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, जहाँ मिनिस्टर हमारे असलम शेख जी ने, आपने देखा वर्षाताई ने, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर ने धारावी में किस तरह काम किया, हमने कांदिवली में किस तरह कोविड में लोगों को गांव भेजने का काम किया है। तो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वर्कर, जहाँ कम पड़ा प्रशासन, वहाँ उन्होंने मदद की। आपने देखा किस तरीके से बड़े पैमाने हमने राशन बांटे, लोगों को तकलीफों से दूर किया। हॉस्पिटल में जहाँ बेड नहीं मिल रहे थे, वहाँ हमने, हमारे मुंबई कांग्रेस ने एक टीम बनाई थी जैसे कि हमने यहाँ पे सर्दी खांसी जो हर टाइप लोगों को होता ही रहता है, उसकी दवा दे रहे हैं हम इवन एसिडिटी की दवा दे रहे हैं, प्लस हम लोगों को मास्क भी यहाँ फ्री दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम यहाँ पे डीएनए हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आए हुए हैं जो फ्री चेकअप करते हैं। और जहाँ कार्डियक प्रॉब्लम में ईसीजी भी फ्री निकल रहा है। इससे ज़्यादा हम जब ईसीजी का रिपोर्ट देखते हैं, अगर उसमें हमें लगता है ये पेशेंट को और भी आगे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, तो हम उनको प्लान करके राजीव गांधी जीवनदायी योजना के अंतर्गत जहाँ फ्री एंजियोप्लास्टी की योजना है, उस योजना में इसको किस तरीके से हम डालें, इसकी भी प्लानिंग इस कैंप में हो रही है। और इस कैंप में हमने हनुमान नगर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश की है और दवाइयाँ भी हम फ्री दे रहे हैं चेकअप के अलावा।
डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह से लोग भयभीत हुए हैं, तो क्या मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार केवल है या आपके कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं केवल मात्र इसी वार्ड के अंदर आप लोग का ये कैंप लगा रहे हैं या पूरी मुंबई के अंदर ऐसा? पूरे मुंबई में हमने दवाइयाँ मुंबई कांग्रेस में हमने उपलब्ध की हैं। पूरे मुंबई में ये कैंप लगेंगी, हमारे यहाँ में भी और लगेंगी। ये टप्पे टप्पे पे सब जगह लगेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इस मुंबई के लोगों को, रहवासियों को बहुत फ़ायदा मिले और दवाइयाँ मिले, फ्री मिले। आजकल आप देखते हो कि मोदी सरकार ने दवाइयों पे भी GST लगा रखी है, तो दवाइयाँ बहुत कॉस्टली है। मेरे पास आप देखोगे एंटीबायोटिक्स है जिसको हम एमोक्सिक्लेव बोलते हैं, 625 मिलीग्राम की, एक 10 के पत्ते का कॉस्ट 400 के ऊपर है। आज वो भी दवा हम फ्री देते हैं। आज आप पैंटेप्राजोल, मेरे पास जो दवाइयाँ हैं हमने खरीदी हैं, दवाइयाँ मुंबई कांग्रेस की दवा खरीदी है आपके लिए। सैंपल दवा हम नहीं दे रहे हैं, एक पत्ता 10 का पत्ता है उसकी भी कॉस्ट 200 के ऊपर है, आज वो भी हम फ्री दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने खरीद के दवा दिया है। और डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं कि जो उस तरह से चुनाव को देख करके हर पार्टी की, जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टियां तरह तरह के कैंप का आयोजन करती हैं, तरह तरह का प्रलोभन जैसे अन्न। आप महिलाओं को कितना % आप इस बार टिकट दिलाएंगे? अभी तक कुछ ऐसा पिछले दिनों मैंने आपसे इस पे बात किया था, मैंने अभी कितना ऐसा 50% ऑलरेडी आदरणीय हमारी चेयरमैन सोनिया गांधी जी ने 50% आरक्षण का बिल लाया है, तो उसके अंतर्गत 50% सीट्स तो महिलाओं को कांग्रेस पार्टी से आगे मिलेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा 57% मिलने की संभावना है। मैं महिला मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं टिकट ले और जीते उसका प्रयास करते। आप कार्याध्यक्ष हैं उत्तर मुंबई जिले के, आपके जेंट्स मतलब युवा पीढ़ी को कितना टिकट मिलने की संभावना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? नहीं, हम लोग कांग्रेस वाले 24/7 365 जागते रहते हैं। आपने एक सवाल किया, उसका पहले जवाब दे दो, उसका भी जवाब दे कि चुनाव आया है। चुनाव देख के हम लोग रंग नहीं बदलते। हमारा जो रंग है 135 साल का वही रंग है। हमारी विचारधारा है देश के सभी लोगों को लेके चलने के लिए। 80 कैंप हो चुके 5 साल के, 1-2 कैंप नहीं। आपने देखा होगा 1000 लोगों को फ्री वैक्सीन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वतः के खर्चे से दिया है, किसी से मांग के नहीं लाई है। एक काम अगर कोई करती तो बीजेपी के लोग। रही बात आपका युवाओं को कितना देंगे, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि युवाओं को चुनाव में वोट देने का मौका 18 साल की एज में अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया था कि 18 साल के जब बालिग हो जाते तो उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। और साथ ही साथ आप हमारा 2017 का भी रिजल्ट देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा यूथ को दिया गया। महिलाओं को 33% आरक्षण लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उस आरक्षण को बढ़ा करके 50% आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी की यूपीए के चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी ने लोकसभा में बिल लाया, तो उस पूरे देश में 50% महिलाओं को टिकट दिया जाता है। और साथ ही साथ एक और बताना चाहता हूँ, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनको अधिकार दिलाते हैं। बीजेपी के जैसे नहीं है कि उन पर अत्याचार करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कितने कांड हुए हैं, घर वालों को बच्चे की बॉडी नहीं दी गई, वो आपने भी देखा होगा। किसान हमारे 1 साल आंदोलन में बैठे रहे, 700 से ज़्यादा किसान खत्म हो गए, देहांत हो गया। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आँख खुलती है और उन्होंने कहते कि मैं माफी मांगता हूँ और बिल वापस लेता हूँ। उस चीज को समझने में उनको 1 साल पूरा चला गया। 700 लोग घर के चले गए जवान। लखीमपुर खीरी में जो उनके मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री है, उनके लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी और आज तक वो कैबिनेट में हैं। हमारे शासन में ऐसा नहीं होता था, उसको निकाल के सिंह केंद्रीय मंत्री और भी गृह मंत्री जब पावर में है उसके लड़के के खिलाफ और आपकी सरकार है, तो इंक्वायरी जो बैठेगी तो ईमानदारी से हो पाएगी क्या, इस पे मेरा सवाल है। अगर बीजेपी चाहती तो उनको रिजाइन दिलवाती, अगर वो साफ सुथरा निकल के
फिर उनको शपथ दिला, लेकिन ऐसे बीजेपी नहीं करती। राष्ट्रपति यादव साहब, जैसा कि आप लखीमपुर खीरी कांड के आप बारे में बताया कि एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ, सही हो तो जांच का मुद्दा भी चल रहा है। वहाँ पे आपके नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने और वहाँ के मुख्यमंत्रियों के द्वारा कई लाख रुपया परिवार को दिया गया। जब कश्मीर में आतंकवादी द्वारा लोगों को गोलियां बरसाई गई, वहाँ पे लोग मारे गए, तो उस समय कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने किसी वहाँ जाकर के न एक पैसा की राहत खोज दी और न ही कोई स्टेटमेंट दिया कि सरकार क्या करना चाहिए या कोई सहानुभूति नहीं दी। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा कि कांग्रेस के लोग हमेशा जाते हैं और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जी जो वहाँ के हमारे लीडर्स थे, राहुल जी को, आपको याद होगा एक बार राहुल जी को एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया गया, जाने नहीं दिया गया। और जब संयुक्त संसदीय दल जा रहा था, उनको नहीं जाने दिया गया कश्मीर में, और विदेश के सांसद जो आए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको कश्मीर में जाना दिया गया। क्या मतलब है भैया, हमारे लोग गए होते तो क्या कर लिए होते, जब जा रहे थे उनको जाने देना चाहिए था। और हर बार कश्मीर में शांति लाने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और कांग्रेस पार्टी की देन है, उसका रिजल्ट है कि आज कश्मीर शांत रहा है। साहब, मेरा ये सवाल है कि शांति का मगर स्टेटमेंट तो दे सकते थे, मैं आपको वही करेक्ट किया। आपने सवाल किया कि गए नहीं, मेरा जवाब ये था कि गए और उनको एयरपोर्ट से लौटाया गया है, आप देख लीजिए। और जब पूरे संसदीय दल के एमपी जा रहे थे, सभी पार्टी के जा रहे थे, तब भी उनको जाने नहीं दिया गया। और जो विदेश से एमपी आए थे उनको जाने दिया गया, लेकिन देश के एमपीओ को नहीं जाने दिया गया। तो कैसे जाते? और सुनिए, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सोनभद्र, वहाँ नहीं जाने दिया। प्रियंका जी के साथ उस पुलिस ऑफिसर ने किया है, राहुल जी को धक्का देकर गिराने का काम किया गया है, प्रियंका जी को जेल डालना, बंद करने का काम, जेल में डालने का काम किया गया। तो अत्याचार और हिटलर की सरकार है। जिस तरीके से अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं हुआ, उस तरीके से इस सरकार हिटलरगिरी करती है। मेरी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, जो कि आप राहत कोष का जो कश्मीर में लोग मारे गए आतंकवादियों को पहचान पत्र देकर गोलियां बरसाई गई, उनको एक पैकेज कांग्रेस पार्टी या किसी का क्यों नहीं जारी? उसमें एक शब्द सर बोला, सरकारी पैकेज कौन देगा? सरकार देगी। सुनिए मेरी बात, उत्तर प्रदेश में सरकारी पैकेज कौन देगा? सरकार देगी। उनकी सरकार किसके साथ थी? मुफ्ती के साथ थी, महबूबा जी के साथ थी। उनकी सरकार किसके साथ थी? वहाँ के लोगों के साथ थी। उनकी सरकार किसके साथ थी? जो वहाँ पे आज सपोर्ट कर रहे उनके साथ थी। हमारी सरकार तो वहाँ एक बार आई थी, 2.5 साल गुलाम नबी जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद हमारी सरकार तो वहाँ आई नहीं। 370 जो खत्म करने की बात करते, छाती ठोकते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये चैनल आपका है, आपके आने वाली पीढ़ी भी इस चैनल की मालिक रहेगी। जो उस समय के कंडीशन थे, जिसमें क्लॉज डाला गया था कि राष्ट्रपति को पावर होगा 370, जब चाहेगा तब हटा देगा, ये छाती ठोक के दिखा रहे हैं। इस तरीके से दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। और सुनिए, फिर से करेक्ट करता हूँ आपको, जो उत्तर प्रदेश में भी सरकार से मांग की गई है तो जो किसान मरे उनको मुआवजा दी जाए और उनके परिवार को, लोगों को नौकरी देने का काम किया जाए। मांगने का दिया गया, सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार दिया, और फिर कांग्रेस पार्टी के कई मुख्यमंत्रियों ने और आपके लीडर ने मिलकर के बहुत पीड़ित परिवार को दिया। मगर मेरा पूछना है कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी किसी नेता ने क्यों पैकेज जारी नहीं किया? क्या आप ही तो मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी क्या कश्मीर को अपना वो नहीं समझती है, पर भारत का अंग नहीं समझती है? राष्ट्रपति यादव ने सही जवाब दिया, लेकिन आप मोदी भी दिए, आप मोदी की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति यादव ने सही जवाब दिया आपको, आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। आपको वही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मदद की गई है, पार्टी की तरफ से मदद की गई है, गुलाम नबी आजाद जी ने मदद किया है, वहाँ के लीडर ने मदद की है। जब राहुल जी जा रहे थे उनको जाने नहीं दिया गया, एयरपोर्ट से रिटर्न किया गया। अगर आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा तो आप मदद किस हिसाब से पहुँचाएंगे? और वहाँ पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक मदद की है। मेरा चैलेंज है, मैं आपके चैनल के माध्यम, अगर कोई जो गलत साबित करे तो मैं जो बोलो हार जाता। अब यही कारण होता है जब कोई तीखा प्रहार करता है, जैसे आपके मुंबई के अध्यक्ष को मीडिया वालों ने किया था, तो जिस तरह से हुआ, इसी तरह से अगर हमारे जैसे पत्रकार तीखा प्रहार करते तो आपके सहयोगी इसी तरह से करते हैं। मोदी से इतने भयभीत हो गए, क्या मोदी किसी मीडिया वाले के राशन चलाते हैं, या कांग्रेस पार्टी इस पर इतना भयभीत है, या कांग्रेस पार्टी इस पर इतना भयभीत क्यों है?
कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आजादी में योगदान देने वाली पार्टी है। ये आरएसएस के लोग तिरंगा झंडा कभी नहीं फहराते थे। आरएसएस के लोग कोई लड़ाई में नहीं रहे हैं। मोदी के लोगों ने लड़ाई में भागीदारी नहीं की है। तो कांग्रेस पार्टी किसी से डरना है? कांग्रेस पार्टी जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो मोदी से क्या डरेगी? दूसरी बात, एक बड़ा अच्छा सवाल किए आप, डिबेट में देख लीजिए, एंकर ही बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता है। एंकर ही बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता है। एंकर ही बीजेपी का सवाल करता है। एंकर ही बीजेपी की तरफ से प्रश्न करने लगता है। तो लोगों के दिमाग में आज एक भावना बनी हुई है कि मीडिया कहीं नहीं तो कहीं डरी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं नहीं तो कहीं। लोग फिर से करेक्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलते थे बिल सही है। जब मोदी जी ने बिल वापस लिया, यही कुछ लोग एंकर बोलते थे मोदी जी ने सही किया। वो सही है कि ये सही है? बिल लाए तो वो सही है कि ये सही है? आप एकदम झुंझार है। मैं आपको पिछले 25-30 साल से जानता हूँ। आप निष्पक्ष काम करते हैं, लेकिन गेहूं के साथ खून भी पीसा जाता है, ये आपको मालूम है। करने वाले भाग जाते हैं, जो गुनाहगार बेगुनाह रहते हो पकड़े जाते हैं। उसमें आप जैसे जो ईमानदार है, रवीश कुमार जैसे, चौधरी जैसे, वो भी आज हैं। आज जो मीडिया आपने पत्रकारिता मेरे ख्याल से 20-25 साल से की, 20-25 साल से मैं जानता हूँ। 35 बरस हो गए। 20-25 साल से मैं 25 साल से मैं। आप जिस तरीके से, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिस तरीके से निर्भीक होके बीजेपी को भी लिखते हो, कांग्रेस को भी लिखते हो, बीजेपी वालों से पूछते हो, कांग्रेस वाले से पूछते हो, क्या आपके अन्य साथी पत्रकार बीजेपी से पूछते हैं? क्या आप अपने ईमान धर्म पे भगवान हनुमान जी के भक्त हैं? आपको साक्षी रख के बोलिए, क्या ये मीडिया मोदी मीडिया नहीं हो गई है? क्या ये मीडिया मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखती है आज के डेट में? आप हनुमान जी को साक्षी रख के बोलिए। मेरा सवाल आपसे। राजपति यादव साहब, मैं एक छोटा एक चैनल का एक पत्रकार हूँ। मैं पर्सनल अपने मीडिया के बारे में बोल सकता हूँ, बाकी मैं किसी के ऊपर। मेरा सवाल ये रहा, मेरा सवाल आपसे रहा, सवाल आपका करना है, लेकिन सवाल मैं ये करता हूँ, जिस तरीके से दीनानाथ तिवारी जी, मुझे मैं एकदम फक्र के साथ कहता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल, नेशनल चैनल जिसमें आप बोलते हैं, जो एंकर बैठ के बीजेपी की प्रवक्तागिरी करते, क्या दिखाते हैं? आज के 7 साल 2014 के पहले कोई पत्रकार डरता नहीं था किसी के भी खिलाफ सवाल करना था। आज जो परिस्थिति है, क्या मैं आपसे मेरा सवाल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कैंप के माध्यम से आपने बहुत लोगों को स्वास्थ्य विभाग की सुविधा देने का काम किया है और राहत देने का काम किया है, दवा भी दे रहे हैं और चेकअप, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट किस के आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा करके पेशेंट डेंगू टाइफाइड के आ रहे हैं, प्लस हड्डियों की तकलीफ ज़्यादा है इनको यहाँ पे। हड्डियों की जो तकलीफें हैं यहाँ पे कुछ लोगों को ज़्यादा ही है, हड्डी की तकलीफ लोग ज़्यादा लेके आ रहे हैं। और डेंगू के लिए किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को जॉइंट में दुख रहा है, किसी को पेट दुख रहा है, ये तकलीफ ज़्यादा करके आ रही है। इसकी क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? सावधानियाँ घर में खान में ज़्यादा सावधानी खूब रखनी पड़ेगी। इस के लिए जैसे आपको हल्का खाना खाना पड़ेगा, तीखा कम करना पड़ेगा लोगों को। बाकी जो जॉइंट पेन जो है वो तो एज रिलेटेड चेंजेस रहता है, जिससे एज रिलेटेड जिसको ओल्ड एज जो हो जाती है उनको तो तकलीफ होती ही है। उसके लिए आपको कैल्शियम गोली खानी पड़ेगी, दूध पिए घर पे, जितना सके अवॉइड करें, ज़्यादा हैवी वेट ना उठाएं, वो सबकी सावधानी आपको घर पर बरतनी पड़ेगी। तो कैंप के माध्यम से आप क्या दवा भी दे रहे हैं और क्या लोगों को राहत दे रहे हैं? एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक में एमोक्सिलिन है, ऑगमेंटिन है, और खांसी के लिए हम लोग एंटी एलर्जिक दे रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, मॉन्टेकेल्सी है। उसके अलावा एसिडिटी की गोली पैन-40 है, सीरस म्यूटिन जेल है। ऐसी मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। नहीं, ये पेशेंट को जो आप दे रहे हैं उसकी क्या आपने कॉस्ट ऑफ क्या रखे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, डॉक्टर अजंता मैडम के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद। ओके। तो सब आज आपके जो मरीज आ रहे हैं, पेशेंट सब ज़्यादा किसके आ रहे हैं, और क्या जो ईसीजी क्यों चेक किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। ईसीजी क्यों आप चेक कराते हैं, इसका वजह? देखिए, यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है, कैसा खान पीन है वो है, और दूसरा चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो हाइपरटेंशन के आ रहे हैं,
हाइपरटेंशन इज सिम्टम ऑफ कार्डिक। तो हाइपरटेंशन अगर आ रहा है तो हमने एक हमारी डायग्नोस होती है उसको देखने के लिए कि कार्डिक तो नहीं है पेशेंट, कार्डिक ना होना उसको चेक करना होता है। ईसीजी हमें कार्डिक सिम्टम को चेक करने के लिए हमें ईसीजी कराना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, पेशेंट को क्या सावधानी रखना चाहिए? पेशेंट अगर वो हाइपरटेंशन है तो वो साल्ट वगैरह कम ले और अपने टाइम से खान पान का ध्यान रखे, अपने जो टाइम से उसकी जो भी बीपी की दवाएं हैं उनको रेगुलर रहे और मंथली उनको चेक कराए, अपना बीपी शुगर जो भी है उनको प्रॉपर चेक कराना चाहिए। आपके कैंप के माध्यम से जो ईसीजी चेक किया जाए उसका क्या कॉस्ट रखा है आपने? हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसका। और कई लोग जो इसका फायदा उठाया है, कोई शुल्क नहीं है। और इस कैंप के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना, क्या क्या सावधानियां देना चाहते हैं पूरे मुंबई वासियों को? क्या ऐसा जैसे कि आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे कैसे हमें सावधानी रखनी चाहिए जिससे हम आज ये जो भयंकर बीमारी भी आने वाली है या चल रहा है तीसरा वो लहर आई है, इसमें क्या आप संदेश देना चाहते हैं? तो पूरे हिंदुस्तान को बस ये कहना चाहूँगा, भारतवर्ष के सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आप अपना मास्क लगा रखिए, प्रिकॉशन लीजिए ताकि हम तीसरी वेव से बचें। और जो भी खान पीन है वो हम फास्ट फूड, बहुत आजकल लोग बच्चे जो भी हैं वो फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इनको कम करें क्योंकि इससे ज़्यादातर एब्डोमेन पेन और जो भी पेट के जो भी मरीज़ हो रहे हैं वो इससे ही बन रहे हैं। और ज़्यादातर लोग जो भी है अपना जो बाहर वर्क करते हैं उनका टाइम टू टाइम खाना पीना नहीं होता है, तो प्रॉपर अपने खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, तेल स्पाइसी सॉल्टी बहुत ज़्यादा फूड नहीं लें और वेज खाना ज़्यादा अच्छा लें, सलाद का इस्तेमाल करें अपना, और प्रॉपर जो भी रूटीन है सादा खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आज के टाइम में भीड़ से थोड़ा बचे, मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइज करें रेगुलर कंटिन्यू। जो भी घर में बच्चे हैं उनको भी बोले, बाहर से जो लोग जा रहे हैं वो भी प्रिकॉशन लें, प्रिकॉशन अभी नहीं छोड़े तो बेहतर है। धन्यवाद।